सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मैं श्वेता सिंह। आज अभी मैं मायके में ही हूँ और जो है यहाँ पर बहुत ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से आपको मुलाकात आज कराने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बात करी अपने फूफा जी की। ये पहले फूड इंस्पेक्टर के पद पे थे और अभी प्रमोट होके डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर, सही है हुआ जी ना? डिविजनल फूड सेफ्टी ऑफिसर। अच्छा, डिविजनल फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पर प्रमोट हो गए हैं और इनका नाम श्री दीपक पटेल है। बिना समय लिए मैं इनसे आपसे बात कराती हूँ। हम लोग इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये एज अ फूड इंस्पेक्टर इनकी ड्यूटी ये होती थी कि ये दुकानों पे विजिट करके जो खाद्य सामग्री होती थी उसकी जांच करते थे, उसकी गुणवत्ता की जांच करते थे कि वो आपके लिए हाइजीनिक है कि नहीं, हेल्थ इशू वगैरह। तो कल फूफा जी काफ़ी कुछ मुझे बता रहे थे कि दूध के बारे में, कि जो हम दूध लेते हैं और जो मेडिसिन है या इस तरह की चीज़ें हैं जो अभी फेस्टिवल के टाइम जो मिठाइयाँ बनती हैं। तो अभी सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि दूध के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल है, आप टेस्ट करते हैं, आपने फूड इंस्पेक्टर के तौर पे मुझे लगता है 20-25 साल काम किया है, तो उसमें जो है आपने सर उसके बारे में फूफा जी कुछ हमें बताइए। सभी लोगों को नमस्कार। मैं दीपक पटेल, डिविजनल फूड सेफ्टी ऑफिसर, देवी पाटन मंडल गोंडा। दूध का ऐसे तो हम लोग नमूना लेकर भेज देते हैं, वो लैब में ही टेस्ट हो पाता है कि वो सिंथेटिक दूध है या असली दूध है। लेकिन ये है कि जैसे जो जैसे पानी आम वगैरह की मिलावट नागरिक है हैं उनके लिए। उसके लिए आप जैसे कोई प्लेन बर्तन ले करके, जैसे थाली वगैरह ले करके उस पर 2 ड्रॉप डाल दीजिए जी और उसको टेढ़ा करने पे जी। अगर वो लाइन छोड़ते हुए जा रहा है हाँ तो उसको आप मान सकते हैं कि वो ठीक दूध है। और अगर वो लाइन छोड़ते हुए नहीं जा रहा, पूरा ढलक के नीचे गिर जा रहा है, हाँ। तो वो मतलब ज़्यादा उसमें पानी की मिलावट हो सकती अच्छा, है। कल कुछ आप इलेक्ट्रोमीटर के बारे में बता रहे जैसे थे। बिल्कुल जो साइंटिफिक दुकानें होती हैं वहाँ बिल्कुल कम मूल्य पे मिल जाता है कितने में होगा? इलेक्ट्रोमीटर। लगभग 50 से 100 रुपये में मिल जाता है। अच्छा। तो उसमें जो गाय का दूध है उसमें रीडिंग उसकी 28 आनी चाहिए। जी। लगभग 28 गाय के दूध में होता है और 30 होता है भैंस के दूध में। अच्छा, तो उसकी उसको रीडिंग। डाल करके जैसे एक गिलास में आपने भर लिया जी दूध और उसमें जी। इलेक्ट्रोमीटर डाल के रीडिंग लगा करके आप इजीली जान सकती हैं कि वो दूध शुद्ध है या नहीं है। जैसे जी। अगर एक जो लाइन होती है हाँ। उसका अंतर अगर जैसे 28 से 0.1 कम आया तो इसका मतलब कि उसमें लगभग 25 ml पानी मिला हुआ है। अच्छा अच्छा। ये तो एक आम आदमी कैसे जान पाएगा कि ये सिंथेटिक दूध है कि नॉर्मल दूध है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है समाज में कि हम दूध पी रहे हैं कि क्या पी सिंथेटिक रहे हैं। दूध तो लैब में ही ठीक से जांच हो पाती है। लेकिन अच्छा। अगर पीने में कड़वा लगे अच्छा, तो आप उसको उसको एक शक माना हो जा सकता है, तो हाँ, आप उसको उसकी। इस तरह की अगर कोई शिकायत होती है तो आप हमारे विभाग जो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में हर जिले में होता है, जी जी। वहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं और वहाँ कंप्लेन होने पे एक्शन लिया जाएगा, इस जी। दूध की जांच की जाएगी। अच्छा, अभी त्योहार का सीजन अब शुरू हो गया है। एक तरह से देखा जाए तो रक्षाबंधन से शुरू हो जाता है और चलता है दिवाली तक और आगे तक चलता है, तो मिठाइयों की काफ़ी खपत होती है। तो इसके बारे में भी कुछ बताइए कि हम किस तरह से प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि त्योहार में लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट भी करते हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें जैसे गुणवत्ता के बारे में, उसके बारे में कुछ हमें जैसे बताइए। आम धारणा है कि सभी मिठाइयाँ मिलावटी ही मिलती हैं हाँ और खपत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। तो ये लोग आजकल क्या है कि जो स्किम्ड मिल्क है उसका भी धड़ल्ले से यूज करते हैं। स्किम्ड मिल्क मतलब जो मिल्क पाउडर जो होता अच्छा है, अच्छा, तो कुछ तो खपत उससे मेंटेन कर लेते हैं। वो तो नुकसानदायक वो उतना नहीं है। नुकसानदायक करती नहीं है। और जैसे हम लोग सबसे कहते हैं कि त्योहारों में चूंकि खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मिलावट की भी आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से हम लोग सबको सुझाव देते हैं कि मेवे और बेसन वगैरह से बनी हुई मिठाइयों को ज़्यादा यूज़ करें और इसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें ताकि अच्छा। खपत कम अच्छा, हो। आपने और जी जैसे आजकल हाई फाई दुकानों पर भी क्या करते हैं ना कि वो हाइड्रो नाम का एक केमिकल होता है, उसको डाल खोए में देते मिला हैं। देते हैं जिससे अच्छा। कि उसका बिल्कुल ब्राइट दूधिया रंग हो जाता है, हाँ बर्फी का हाँ। भी।
जैसा कि आपको मालूम है कि खोआ जब होता है तो वो थोड़ा गंदला कलर का होता है, तो हाइड्रो मिलाने से स्वाद चला जाता है, वो कोई इंजूरियस टू हेल्थ नहीं है, लेकिन स्वाद भी कम हो जाता है। अच्छा, देखने में सुंदर लगता लुक है, आ जाता है। हाँ। और ये जो है ब्रांडेड अच्छी दुकानों पे भी प्रचलन में लोग लाए हैं। अच्छा, वहाँ भी चमकदार खूब सफेद सफेद उसको सजा देते हैं बढ़िया से, उसकी वजह देखने में से खूबसूरत लगेगा, लेकिन उसमें स्वाद उतना ही कम होगा। इसलिए जो हेल्थ के मामले में वो कैसा वो रहेगा? इंजूरियस टू हेल्थ नहीं है, लेकिन आपको खाने के बाद जो एक मिठाई की अच्छी टेस्ट मिलती है वो नहीं मिलेगी। कुछ अलग से मेटालिक टेस्ट भी आ सकता है खाने के बाद। अच्छा, तो इसमें जैसे जी उसमें जैसे एक और है कि जो कुछ दुकानदार हैं चांदी का वर्क लगाते हैं, तो चांदी के वर्क के स्थान पे वो डुप्लीकेट रांगा एल्युमिनियम से मिला हुआ तो ये कैसे पता चलेगा कि सही लगा देते हैं? उसको आप इजीली जांच कर सकती हैं। जैसे आप वर्क ले करके स्किन के पीछे उसको रगड़िए। अच्छा, अगर वो गायब हो जाता है वर्क हाँ, पूरा ऐसे आप इतना टुकड़ा ले करके रगड़ने पे आप देखेंगे कि वो गायब हो गया। अच्छा, तो वो असली होता है। अच्छा, और जो नकली वाला होता है वो गायब नहीं होगा, कड़ा होगा, मोटा होगा, हाँ, खाने में भी वो कहीं न कहीं लगेगा। इतनी चांदी तो नहीं लगाएंगे मिठाई वाले, तो इसीलिए तो उसको आप आराम से देख सकते हैं। बाकी है कि जो भी खाने पीने की चीजें आप पैकेट बंद जो खरीदते हैं उसको अच्छे से देख करके तो फूफा जी इसका मतलब जब बर्फी खाने से पहले उसका वर्क उतार के हाथ पे रगड़ लिया जाए। हाँ रगड़ लिया जाए यदि वो समय जी सभी लोग तो नहीं करेंगे घर में। हाँ, तो जो व्यक्ति खरीदने गया है वो इस चीज को चेक कर सकता है। अच्छा, कि वो असली है या नहीं, असली है कि नहीं। अच्छा, आप एज अ फूड इंस्पेक्टर, अब मुझे आपकी ड्यूटी नहीं पता क्योंकि आप प्रमोट हो चुके हैं पूरे मंडल का, चाचा देवी पाटन मंडल का। तो जब आप फूड इंस्पेक्टर रहे होंगे तो आप दुकानों पे विजिट करते होंगे, खासतौर पे फेस्टिवल के टाइम या हफ्ते भर पहले करते होंगे, तो वहाँ से कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? जैसे मिठाइयाँ क्या पहले से बनी रहती थी या वो? हाँ, अभी भी हम लोग त्योहार वगैरह आता है तो फील्ड में जाते हैं, टीम के साथ जाते हैं, तो वहाँ कई बार हम लोग को देखने में मिलता है कि बहुत ज़्यादा एक हफ्ते पहले भी लोग जो है बनाने शुरू कर देते हैं मिठाइयों को और स्टोर करना शुरू कर देते हैं। उसको शीरे में भिंगाए रहते हैं। शीरा प्रिजर्वेटिव को काम करता है, ख़राब नहीं होने देता है, फिर भी ख़राब होने की आशंका बनी रहती है। अच्छा, तो फिर हम लोग उसको मना करते हैं कि इतनी पहले न बनाया जाए। जी। और फिर विधिक कार्रवाई भी होती है उनके ऊपर अगर कुछ रख रखाव अच्छा नहीं है तो। खरीदते समय ये मतलब भी हफ्ते भर पहले मिठाइयाँ बन के रख दी जाती हैं त्योहारों के टाइम, जो आपने विजिट में अनुभव किया? खोआ वगैरह का आइटम होता है उसको बनाने लगते हैं, जो मेवे की मिठाई होती है, बेसन की मिठाई होती है। तो सबसे हम लोग तो यही अनुरोध करते हैं कि त्योहार के समय बेसन मेवे की मिठाई को ही प्रेफरेंस दें। लेकिन कल आपसे बातचीत जब हो रही थी तो आपने बेसन के बारे में भी कुछ बात बताई थी कि एक दुकानदार के यहाँ आपने चेक किया था। रहती हैं जिसमें कि ज्यादा सेंसिटिव होता है, मिलावट की आशंका होती है। जैसे दूध में आमतौर पे पानी मिला देते हैं लोग, तो कई बार हम लोग के पास शिकायत भी आती है दूध में पानी मिलाने की। तो उसमें हम लोग रेट पूछते हैं तो पता चला गाँव में तो सस्ता है दूध, लेकिन शहरों में लोग 40 रुपए किलो भैंस का दूध ले रहे हैं और 50 रुपए 40 प्लस है। नहीं, कई लोग शिकायत करते हैं अच्छा, कि ग्वाला हमारा दूध अच्छा नहीं देता है। अच्छा। तो रेट वो लोग 40 का देते हैं। तो इस तरह का होना चाहिए कि शहरों के लोग जो हैं वो लोग कम से कम पैकेट बंद दूध के बराबर मूल्य दें और अच्छा दाम अच्छा दे तो चीज उनको अच्छी मिलेगी। हाँ, मिलने की गुंजाइश रहती है। अब अगर दाम 40 रुपए शहरों में दे करके अच्छे दूध की आप आशा नहीं कर सकती हैं। हाँ, ये भी चीज हमको देखनी है कि जो दूध वाला ला रहा है वो वास्तव में बड़ी मेहनत करके ला रहा है, तो उसको वाजिब दाम मिलेगा तो शायद वो इस तरह की काम ना करेगा। थोड़ा सा अच्छा, आपने रूप से सोच सकता है कि न मिलाएं कुछ इस तरह। अच्छा, आप कल वो चने के बेसन के बारे में एक किस्सा सुना रहे थे, वो भी जरा लोगों तो बताइए। जैसे बेसन खुला जो रहता है, जो भी ब्रांडेड है, वो तो ऑल ओवर इंडिया में बिक रहा है और ऑल ओवर इंडिया में उसकी सैंपलिंग होती रहती है, बराबर हमारे लैब से जांच होती रहती है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन जैसे जो खुले में बिक रहा है जी। अच्छा, एक ये भी ट्रेंड देखा गया है कि जो मिलावटी चीज है वो आमतौर पे मार्केट रेट से सस्ती भी रहती है। तो अगर कोई ऐसा सस्ता सामान दे रहा है, बेसन हो या कोई भी चीज, अरहर की दाल वगैरह में खेसारी मिला देते हैं, मार्केट रेट से कम में दे रहे हैं, तो आप
उसको अच्छे से उसका फिर परीक्षण करें कि वो। हाँ फुआ जी आगे बताइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्क। हाँ फुआ जी थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ बेसन के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, तो इसमें ये लोग जो है मटर का बेसन या जी। चावल का आटा मिला देते हैं, तो जो खुला है उसको विश्वसनीय दुकान से चावल ही का आटा मिलाने के बाद तो पीला कलर कैसे आता है फिर उसमें? वो चने के कलर भी बेसन। मिला सकते हैं उसमें। आपने एडिबल, कुछ अपना कुछ ऐसा अनुभव वो बताइए एक जो। कड़वा अनुभव था, अच्छा। जहाँ की एक व्यक्ति था, बहुत धड़ल्ले से कई सालों से काम कर रहा था। जी। वो चावल, रद्दी चावल के टुकड़े को पीस करके और हाँ। उसमें अखाद्य रंग मिला करके बिल्कुल बेच रहा था, जो। मार्केट से आधे दाम पे। जी जी। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की। तो इसका मतलब कि जो भी हम रेडीमेड ले रहे हैं कहीं ना कहीं उस पर भरोसा करना बहुत आसान नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे बेसन की खास तौर से बात हो रही थी कि बेसन है तो उसको ब्रांडेड लें, पैकेट बंद लें। जी। जब भी कोई भी खाद्य सामग्री पैकेट बंद लें, हाँ। तो उसको अच्छे से चेक कर लें, उस पे अच्छा। FSSAI नंबर है या नहीं है। अच्छा। अक्सर डुप्लीकेट चीज़ों में वो लोग पूरा एड्रेस नहीं देते हैं। अच्छा। जैसे केवल फैक्ट्री का नाम, हाँ। कि जैसे अमूल इंडस्ट्रीज गोंडा, हाँ। तो फुल एड्रेस है या नहीं है, अच्छा, ये चीज मतलब और कोई भी और ब्रांड। बेस्ट बिफोर है या नहीं है, बैच नंबर है कि नहीं है, ये सब चीजें देख करके ही पैकेट बंद ये वस्तुएं एक खरीदें। बहुत महत्वपूर्ण बात पता चली, यानी कि जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं उस पर एड्रेस हम चेक कर लें कि उस ऐसा एड्रेस हो जहां हम पहुंच सके। पता चला नाम और डिस्ट्रिक्ट का हाँ। नाम दे दिया तो इसमें थोड़ी अक्सर सी। मिलावटी चीजों में वो फुल एड्रेस नहीं देते हैं। अच्छा, तो ये हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो और कोई अनुभव आप हमसे साझा करना चाहेंगे? क्योंकि ये फूड इंस्पेक्टर जब विजिट करते हैं दुकानों में तो वो एक बहुत ही दुकानदार के लिए बहुत ही खराब समय होता है। और नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जाते हैं तो दुकानदार को समझाते हैं कि उसके यहाँ जो कमियां रहती हैं, जी। साफ सफाई वगैरह, अक्सर फैक्ट्रियों में देखा जाता है कि वो लोग सफाई वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं। जी जी तो उनको समझाया जाता है, जो भी जी। कमियां होती है बताई जाती हैं, इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है। जी जी तो पहले थोड़ा इंस्पेक्टर राज टाइप की बात ज़्यादा थी, जी। और अब जैसे सुधार पे ज़्यादा सरकार का जोर है कि अच्छा। उनमें सुधार हो। तो उसके एक लिए हम लोग सतत कार्रवाई कर रहे हैं। जी। तो अच्छा, एक फ्रेंडली वे में अब आप लोग जो है सुपरविजन करते हैं और वहाँ पर जो भी होता है उसको फिर चेक वेक प्रॉपरली हाँ, करते हैं। हाँ। अच्छा, और कोई एक्सपीरियंस और कुछ खाने से संबंधित बताइए, जैसे जो हमारे हेल्थ के इशू से फायदेमंद हो हमें। नहीं, सभी जानते हैं, ताज़ा भोजन करिए और ब्रांडेड चीज़ें खाइए। जैसे हल्दी एक रहता हाँ, है, कई हल्दी लोग की बात होते हैं बिल्कुल। कि हेल्थ कॉन्शियस बहुत एक रहते मिनट हैं। फुआ जी, जैसे मैं कल फुआ जी को बता रही थी कि हम लोग जो है घर का मसाला यूज़ करते हैं और हल्दी भी खरीद के लाते हैं, तो मुझे एक और कमी पता चली। ये इन्हीं की ज़बानी सुनिए कि जो हम मार्केट से हल्दी ला के पिसवा के खा रहे हैं उसमें भी झोल है। हाँ फुआ जी, इसके बारे में ज़रा बताइए। जैसे एक हल्दी आती है जो कि बड़ी ही अच्छी देखने में होती है, जी। शेप साइज भी अच्छा होता है, खड़ी और हल्दी। खड़ी हल्दी, और उसका कलर भी बिल्कुल लालिमा लिए हुए डार्क मतलब येलो देखने कलर के का बाद आप ब्राइट कलर आकर्षित हो होता है। हाँ, जाएंगे। बिल्कुल वैसा रहता है, देखने में लगेगा बिल्कुल अच्छी हल्दी, इसको ले लें। और अच्छा। वही लोग आम आदमी रहता है, अच्छी वाली और ये वाली रखी रहती है तो इसको ही खरीदते हैं, जबकि ये लेड क्रोमेट से रंगी हुई होती है, जो ओरिजिनल ध्यान दीजिएगा हल्दी होती है। वीडियो देखने वाले फूफा जी की इस बात को कि ये लेड क्रोमेट से रंगी हुई होती है। और लेड क्रोमेट जो है कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर पैदा करता है। तो जो प्लेन हल्दी होती है वो बिल्कुल डल और हल्के पीले कलर की होती है। जो और शुद्ध हल्दी जो होती शुद्ध हल्दी है वो थोड़ा डल कलर होगा उसका, और हल्का पीला कलर अच्छा। होगा। और ये जो रहती है लेड क्रोमेट से, जी। वो लालिमा लिए हुए डार्क ब्राइट कलर की चमकीला होती कलर है। होता है। चमकीली हल्दी हाँ, तो अगर ये है तो ये न खरीदें। यानी कि जो सबसे खराब मार्केट में दिख रही हो जब हम हल्दी खरीदने जाएं, जिसका लुक खराब हो, तो हमें वही हल्दी प्रेफर हाँ, करनी वो चाहिए। ले प्रेफरेंस सकती हैं। कौन सा सर केमिकल आपने बताया था उसमें? लेड क्रोमेट से ये लोग कलर कर देते हैं, जो कैंसरस होती है। कार्सिनोजेनिक होता है। तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि मैं भी बड़ी निश्चिंत थी कि मैं हल्दी बाजार से खड़ी ला के पिसवा रही हूँ तो शुद्ध होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको और भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि हम किस तरह की हल्दी लाएं
जो हमारे लिए फ्रेंडली हो, हमारे हेल्थ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद फूफा जी हमें जुड़ने के लिए। आपसे हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। निश्चित ही फिर अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे और फिर हम कुछ नया आपसे ज़रूर सीखेंगे, आपके अनुभव को जानेंगे। थैंक यू थैंक यू। वेरी मच।